ये वो कुआ जो हुआ है जिस दिन इससे कोई एक हफ्ता पहले बहाने से शरकपुर भी लेके गया मकतूल को मकतूल को, अकेले था वो, उसके और भी साथ? लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, वापस मौका नहीं मिल आ गए। फिर जिस दिन ये वो कुआ हुआ इस दिन उसे बहाने से कोट अब्दुल मालिक लाया, जब वहाँ पे मौका नहीं मिला मैंने कहा थोड़ा आगे करके बंदा खड़ा है जिससे पैसे बहाने से उसे आगे लाया। ये टूल टैक्स जब क्रॉस किया आगे जाके जैसे मौका मिला मैंने फायर कर। कैसे गिरफ्तार हुए, क्या किया था आपने? मैं मुझसे भाई को गोली बज गई थी गाड़ी के अंदर। अस्सलामुअलैकुम, आमिर राना ऑफिशियल से मैं हूं आमिर बशीर। तुम चाहे जितना भी शातिर हो, आखिर वो कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। थाना फैक्ट्री एरिया को एक 15 कॉल मौसूल होती है रात की तारीकी में कि कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर कर उनके ऊपर फायरिंग की है और उनसे 13 लाख रुपए नकदी और कुछ चीज़ें लेकर वो चले गए हैं। फायरिंग की जिद में आके मेरा दोस्त मौका पर जहाँ बाक हो गया है और जो दूसरा है मुझे फायर लगे हैं। पुलिस और फ्रांसिक टीम में मौका पर पहुंचती हैं, जायवकुआ का जायज़ा लेती हैं और सस्पिशियस इन्वायरमेंट की वजह से मुल्ज़म को तिबी इमदाद के बाद आज गिरफ्तार जब किया गया है तो उसने सारा कन्फेस कर लिया है कि मैं ही हूं वो सारा खेल रचाने वाला। कैसे मैंने अपने दोस्त और उसके पीछे मेन रीज़न क्या थी। असल जब सारा कुछ सामने आ चुका है तो मुल्ज़म भी सारा कुछ बता रहा है असल में ये सारा कुछ क्यों किया उसने। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज भी हमारे साथ मौजूद होंगे कि उसके पीछे बेस रीज़न क्या थी। सारा कुछ जानते हैं उस मुल्ज़म की। क्या नाम है तुम्हारा? उस्मान रियाज। उस्मान रियाज, ऊंची आवाज़ से बात करनी है। हाँ जी। बताओ कि पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया? 302 का मुकदमा है। मुकदमा है। कैसे गिरफ्तार हुए, क्या किया था आपने? मैं मुझसे भाई को गोली बज गई थी गाड़ी के अंदर। किस भाई को? काम करते थे इकट्ठे, तो काम में नुकसान हो गया। तो ऐसा ऐसा टाइम गुजरता गया, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, ख़त्म हो गए, फिर मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। उसने मुझे अपने घर स्कूल में बुलाया, मुझे पैसे पूछे, मुझे पैसे नहीं थे। वो 1-2 दफ़ा उसने मुझे थप्पड़ भी मारे और मुझे कहा कि या मेरे पैसे पूरे करके दो या मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगा, मुकदमा वगैरह करूँगा और तुम्हें बदनाम कर दूँगा या तुम्हारा घर बिकवा दूँगा। तो मैं 2-3 दिन 4 दिन सोचा। मुझे सोचने के लिए जब कोई आसरा नहीं मिला ना, तो मैंने मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं उससे ये वो कुआ जो हुआ है जिस दिन इससे कोई एक हफ़्ता पहले बहाने से शरकपुर भी लेके गया, वहाँ मकतूल को? मकतूल को। अकेले था वो, उसके और भी साथ था? अकेले था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, वापस आ गए। फिर जिस दिन ये वो कुआ हुआ इस दिन उसे बहाने से कोट अब्दुल मालिक लाना था। कोट अब्दुल मालिक लाया, जब वहाँ पे मौका नहीं मिला मैंने कहा थोड़ा आगे करके बंदा खड़ा है जिससे पैसे लेने हैं, तो बहाने से उसे आगे लाया। ये टूल टैक्स जब क्रॉस किया आगे जाके जैसे मौका मिला मैंने फायर कर दिया। मकतूल का नाम क्या था? हमाद मीर। कितने अरसे से उसे जानते थे? जानते तो 10 से 15 साल से, काम 2-2.5 साल से कर रहे थे। इकट्ठे मोहल्ले में रहते थे? हाँ जी, इकट्ठे। क्या रिश्तेदार था? नहीं, इकट्ठे रहते थे। मुझे पता चला था कि वो जो मकतूल था वो तुम्हारा दोस्त था और जितनी भी वो ट्रांजैक्शन करता था, जितना भी कारोबार का लेन देन था, वो सिर्फ तुम्हारे थ्रू कर रहा था? हाँ जी, मेरे थ्रू कर रहा था। कितनी अमाउंट का मामला चल रहा था तुम्हारा उसके? तकरीबन 50 से 60 लाख। 50-60 लाख रुपए की तुमने इन्वेस्टमेंट की थी उसके पैसे से? उसके पैसे से किस जगह पे की थी? मोबाइल्स वगैरह लेके खरीद के बेचते थे। कितने अरसे से? 1.5 से 2 साल हो गए। 1.5 से 2 साल। उसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तुम्हारे कहने पे अगर कर दी तो तुम उसे ये भी तो कह सकते थे ना, नुकसान हो गया, हम इसको रिकवर करके आपको दे देंगे। तो फिर मारने की जवाब क्या बना? उसने मुझे चपेड़े मारी और धमकी दी। वो बदतमीज किस्म का बंदा था, किसी की सुनता नहीं था, समझ नहीं थी बस। 15 साल जब तुम्हारा ताल्लुक उसके साथ अच्छा रहा तो फिर ये नौबत सिर्फ पैसे की वजह से आई? हाँ जी। तुम बड़ों को डाल के मामले को सुलझा भी सकते थे ना? वो बड़ा बदतमीज था, उसने सुननी नहीं थी, समझ ही नहीं थी। और कोई नहीं था बंदा साथ तुम्हारे के तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ? नहीं। तुमने किसी से मशवरा किया होगा, यार इसे मैं मारना चाह रहा हूँ, ये मुझे तंग कर रहा है? कोई भी नहीं। अभी जो लास्ट तुमने वारदात जो की थी, 13 लाख रुपए के बारे में बता रहे थे कि वो रिकवरी करने के लिए हमने जाना है मोबाइल शॉप पे, वो क्या सीन था? नहीं, वो कुछ नहीं था, बस बहाने से मैं लेके आया हूँ। क्या बहाना लगाया था? कि पैसे लेने के लिए जाना है कोट अब्दुल मालिक। किस जगह से? कोट अब्दुल मालिक से। किस चीज़ के? मोबाइल्स के, और एक गाड़ी है, गाड़ी के पैसे लेके आने। गाड़ी क्या सेल की थी या सेल करनी? किसी के पास थी, सेल करनी थी। और मोबाइल की क्या एसेसरीज परचेज करते थे? मोबाइल्स खरीदते थे, खरीद के बेचते थे। खरीद के बेचते थे? मोबाइल कौन से, कहाँ से खरीदते थे? मार्केट से, हार रोड वगैरह।
सस्ते मिल जाए लेके बेच देते थे। ठीक है, तो इस कारोबार में 2.5 साल हो गए। 2.5 साल, 1.5 से 2 साल हो गए थे। 1.5 से 2 साल। हाँ जी। उसने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके एवज कोई तुम उसे पैसे वगैरह भी रिटर्न करते थे प्रॉफिट के तौर मैं 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीना उसे प्रॉफिट देता था। पे? महीना? महीना कितना अर्से देते रहे? तकरीबन साल 1.5 साल देता रहा। उसके बाद फिर कारोबार नुकसान में चला गया। फिर उसके साथ तुम्हारी कोई फैमिली टर्म्स भी थे, नहीं। आना जाना था? हाँ जी, वैसे आना जाना था। उसके भाइयों से तुम्हारा अच्छा ताल्लुक था? हाँ जी। वालिदैन से? जी। तुमने उनसे बात की? नहीं, किससे नहीं की। भाइयों से बात की? नहीं की। जब उसने तुम्हें मारा बकौल तुम्हारे, तुमने ये बात किसी और से डिस्कस की? नहीं, वो किसी की सुनता ही नहीं था, अकेला अकेला रहता था। तुम किस जगह के रहायशी हो? मैं भी शादरा पिंड का, वो भी शादरा पिंड का। इकट्ठे ही रहते हो ना? हाँ, 2-3 गलियों का फ़र्क है। 2-3 गलियों का। हाँ जी। मुल्ज़म भी इस वक्त जो अपना जुर्म है वो कबूल कर रहा है। जिस दिन ये सारा ये वकूआ हुआ, ये 15 पे कॉल चलती है तकरीबन 11:30 से 12 बजे के दरमियान के थाना फैक्ट्री एरिया के बिल्कुल ओपोजिट साइड पे एक वकूआ हुआ है। डकैत आए हैं, हमारे ऊपर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में मेरे साथ बैठा हुआ जो शख्स है वो जहाँ बाक हो गया और मुझे फायर लगे हैं। पुलिस मौका पर पहुँचती है, सारे जाए वकूआ का जायज़ा लेती है। मुल्ज़म को, ये बाद में मुल्ज़म बना है, इसको इसकी तिब्बी इमदाद के लिए इसे अस्पताल शिफ्ट किया जाता है और बाद में जब इंटेरोगेशन की जाती है तो पता चलता है कि इसी ने अपने दोस्त का इंचार्ज भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि ये इस मुल्ज़म तक आखिर कैसे पहुंचे, कौन से ऐसे शवाहद मिले जिसकी बेस के ऊपर उन्हें ये यकीन हो गया और मुल्ज़म कन्फेस कर रहा है कि उसी ने अपने दोस्त को मारा है और उसके पीछे जो बेस रीज़न थी वो क्या थी, वो पैसों का एक तनाज़ा था। उनसे बात करते हैं। जब मैं मौके पर पहुंचा हूं, मैं मेरे डीएसपी साहब और एसएचओ साहब मौके पर पहुंच गए हैं। जब पीएसए की टीम भी हमारी उधर पहुंच गई थी मौके पर, जब हमने सारा सर्च किया मौके का, मौका मुलाजा करने पर हमें साबित हुआ कि जो फायर है ना, ड्राइवर सीट से हुए हैं। ये लेफ्ट हैंडर है और इसने जो हमाद था उसकी सीट के पीछे छुपाया हुआ था पिस्टल। इसने उधर से पिस्टल निकाल के ना यके बाद 2 फायर इसके उस पर कर दिए और एक फायर उसके बाद इसने स्क्रीन में मारा और दूसरा फायर जो है ना, एक फायर इसने अपने दाएं बाजू पर फायर। जी सर, जो गाड़ी है वो लेफ्ट साइड से मुकम्मल तौर पर छिली हुई थी। सर, क्या मकतूल मज़ाहमत कर रहा था इनके साथ? नहीं, ये इसने इसे तकरीबन 5-6 किलोमीटर पीछे हुआ किया है। गाड़ी तो इधर आकर रुकी ना, लेकिन 5-6 तकरीबन उधर एक पंप है CNG, उसके सामने दूसरी साइड पर इसने वकूआ किया है और जब इसने टर्न किया ना, उधर इसने फायर मारे हैं उसको। तकरीबन इधर से 5-6 किलोमीटर पीछे फायर मार के ना, फिर इसने फायर मारने के बाद इसने अपने आप को फायर मारा और उसके बाद इसने गाड़ी हिट की है दरख्त के साथ। दरख्त के साथ हिट करने के बाद फिर उधर से चला के खुद ही लाया है। हाँ, कॉल इसने इधर की है, इधर आगे 1124 गाड़ी खड़ी हुई थी, हमारी लीड की गाड़ी थी। हम भी मौके पर पहुंच गए उसी वक्त। हाँ, तो उस वक्त जाके फिर हमने इनको अस्पताल पहुंचाया। इनको जो हमाद था उसका पता नहीं चल रहा था भी फौत हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसको लेकर 1122 वाले ले गए और इसने अपने आप को बेहोश शो कर लिया, लेकिन मुझे पता चल गया था, लेकिन ये ड्रामा कर रहा है। लेकिन जब मैं दूसरे दिन गया हूँ, दूसरे दिन फिर मैं इसको ले आऊँ अपने साथ लाके, हमने इनकी इंटेरोगेशन की तो ये मान गया कि मैंने इस तरह वकूआ किया है।